नमस्ते दिल्ली बीवीपी। नया दिन, नई नमस्कार दोस्तों, सोच। मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। चारों तरफ से संकट परेशानियां केजरीवाल जी को घेरे हुए हैं और ये बचल इनसे बचने का कोई रास्ता ही नहीं, इस समय तो कम से कम नजर आ नहीं रहा। ताज़ा मामला अब यह है कि कोर्ट में माननीय जज साहब ने ये कह दिया है कि आपको तो कोर्ट में पेशी लगानी होगी। चलिए मैं बता देता हूँ मामला क्या है। असल में एक व्यक्ति ने एक अपमानजनक वीडियो बनाकर एक ट्वीट किया था, जिसे कुछ समय पहले माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने रीट्वीट कर दिया। अब आप भी कहेंगे कि इसमें क्या गलत है, अगर कोई व्यक्ति ट्वीट करता है तो उसका रीट्वीट किया जा सकता है, एक तो एक साधारण सी प्रक्रिया है। लेकिन इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और ये कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। आज मामले की सुनवाई थी। जो इनके वकील हैं मुकेश शर्मा, ये कोर्ट में प्रस्तुत हुए और इन्होंने कहा कि देखिए, दिल्ली में इस समय केजरीवाल जी तो बजट सेशन चलना है अभी दिल्ली का, उसमें व्यस्त हैं, क्योंकि आज पेश होना था केजरीवाल जी को। चलिए, कोर्ट ने मान लिया और ये कहा कि ठीक है, आप ये सारे काम निपटा लीजिए, उसके बाद 29 फरवरी को आपको पेश होना ही पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए कि मामला जितना ये सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं बिगड़ता जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना ये, और झूठे सच्चे आरोप लगाते हैं, चाहे वो माननीय मोदी जी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे पूरा सिस्टम हो, कोई भी 4-5 वाक्य इनके रटे हुए हैं उसमें कुछ भी बोल देते हैं। राजनीतिक साजिश है, हमें फंसाना चाहते हैं, हमें काम नहीं करने देना चाहते, और इनका एजेंडा यही है कि हमें चुनाव से लड़ने से रोक दिया जाए। ये देखिए प्रचलित वाक्य हैं और बार बार यही रिपीट होते हैं। और ये जितने भी ये देखिए दलाल पत्रकार हैं, बिकी हुई पत्रकार हैं, मैं तो बिके हुए इसलिए बोलता हूँ कि इतने लाखों करोड़ रुपए लगा के जो ये चैनल इन्होंने स्थापित कर लिए हैं, लेकिन करते क्या है ये? आपने देखे होंगे जितने भी डिबेट शो भी होते हैं, क्या किसी की मजाल है कोई इनसे कोई प्रश्न पूछ ले और उसका जवाब ले पाए? आपको दर्शकों अगर याद हो, कभी भी आपने जितने टीवी शोज आप देखते हैं, जितने भी ये सैटेलाइट चैनल चलते हैं तक टाइप के और भी दुनिया भर के, क्या आपने कभी देखा है कि किसी आप प्रवक्ता ने, जो भी बीजेपी ने या किसी ने भी आरोप लगाए हो, कभी उसका सीधा जवाब दिया हो? अभी ताजा घटनाक्रम में जब पुलिस इनके घर पहुंच गई नोटिस देने के लिए, तो बीजेपी ने जो आरोप लगाए थे कि जब अगर हम पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को विधायकों को खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, माननीय आतिशी जी ने ये आरोप लगाया है। तो आप ही बताइए कि जब कोई किसी के ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो आपकी छवि तो खराब हो गई ना। आपने तो उसे साजिशन, क्योंकि मीडिया आपके हाथ में है, करोड़ों रुपए आप मीडिया पे खर्च करते हैं, विज्ञापनों पे खर्च करते हैं, तो जो भी आपका वाक्य होता है वो उनके लिए ब्रह्म वाक्य हो जाता है और वो उसी को समीक्षा के तौर पर खबरों में प्रमुखता से प्रकाशित कर देते हैं, प्रकाशित भी कर देते हैं और सुनवा भी देते हैं और दिखा भी देते हैं। अब हालांकि ये देखिए उड़ी हुई बातें हैं, कुछ भी है। अब आप एक किसी की छवि को धक्का लगाते हैं तो उसने अगर पुलिस में शिकायत कर दी कि ठीक है आप हमारी जांच करा लीजिए, क्या गलत कर दिया, लेकिन इन लोगों ने तो उसे इशू बना लिया। अब पुलिस वाले हैं बीजेपी की शिकायत पे पहुंच गए इनके पास, पहले केजरीवाल जी के घर गए, अगले दिन आतिशी के घर पे गए, लेकिन ये दोनों घर में होते हुए भी दुबक गए। कहा तो यही जा रहा है कि ये घर में थे। जब आतिशी के घर में अगले दिन पहुंचे तो आतिशी अपना केजरीवाल जी के घर पे पहुंच गई, चड्डा को भी बुला लिया वहां पर। तो देखिए छोटे छोटे इशू है, किसी के घर में आप पत्थर मारोगे और वो अपने ऊपर कार्रवाई भी ना होने दे, तो ये तो कोई बात नहीं है। शिकायत करता तो आप ही हो, अगर आपके आरोप की जांच हो जाए तो क्या होगा? अब 7 विधायक कौन से हैं जिसके ऊपर ये बार बार आरोप लगा रहे हैं?
एक ये प्रश्न उठ रहा है। अब आप बताइए, जो 7 विधायकों के नाम बताने में क्या है? तो उसका गोलमोल जवाब दे रहे हैं कि जो इन्होंने गोवा में किया, जो इन्होंने कर्नाटक में किया, वैसे ये कर रहे हैं। वही लोग जो है उनको रिश्वत दे रहे हैं, वही हमारे विधायकों को रिश्वत दे रहे हैं। और ये तो इनका धंधा बना हुआ है कि खरीद फरोख्त करते हैं ये। मतलब सीधा जवाब नहीं किसी बात का भी। लेकिन अब ये दिक्कतें हो रही हैं। अब पिछले 2 दिनों से जो इनकी मंत्री आतिशी वो उलूल जुलूल आरोप लगा रही हैं ईडी के ऊपर, और कुछ भी बोल रही हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, वीडियो की ऑडियो गायब कर दी है इन्होंने। अब आप ही बताइए कि आप जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या कभी आपने देखा है किसी संवाददाता की इतनी हिम्मत होती है कि वो इनसे कोई प्रश्न पूछ ले? किसी की हिम्मत हुई कि वो पूछ लेते, जो आप आरोप लगा रहे हैं बता तो दीजिए, 7 विधायक हैं कौन, और 21 विधायक कौन से हैं जो आने वाले हैं, और 7 विधायकों को लेके करेंगे क्या? अभी अरविंद केजरीवाल जी ने जो किराड़ी में इनकी सभा हुई उसमें इन्होंने बोला, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा किसी हालत में, चाहे कुछ भी कर लें, और ये विकास के काम में रुकने नहीं दूंगा। अब भला बताइए, पूछा कुछ जाता है, सिसोदिया जी शराब कांड में जेल के अंदर हैं, और ये लोग बयान क्या देते हैं कि चाहे कितना भी सता लो, मार लो, पीट लो, फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन हम जो है स्कूल जो हॉस्पिटल है इनका काम रुकने नहीं देंगे। बताइए। मुझे ध्यान नहीं है दोस्तों कि कभी इन्होंने किसी भी प्रश्न का सीधा जवाब दिया हो। अगर प्रश्न झूठे हैं, अब जनता की अदालत में क्यों जाते हैं? अदालत है, आप तो सीधे, आपकी तो पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक है। बीजेपी अगर साजिशन आप पर कोई आरोप लगाते, सीधे पहुंच जाइए, पेश कर दीजिए ना सबूत। मीडिया में बुला बुलाकर जो बातें कोर्ट में कहनी चाहिए वो आप मीडिया में कह रहे हैं। अगर आप यही बातें कोर्ट में साबित कर दें अपनी, तो कोर्ट की मजाल है कि सिसोदिया जी को 1 साल तक जेल के अंदर रख ले? हो ही नहीं सकता। या तो इन्हें यहाँ की न्याय व्यवस्था पे यकीन नहीं है, या इन्हें लगता है कि सरकार के हाथ में सब कुछ है। जबकि बीजेपी या मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि वो 2 दिन भी किसी को जेल के अंदर रख पाए, हिरासत में। अरे कोर्ट कचहरियों का काम है, उन्हें करने दीजिए। शिकायत कोई भी किसी की लेके आता है तो कोर्ट में सुनवाई होती है, आपकी तो सुप्रीम कोर्ट में होती है, फिर आप किस बात की शिकायत लेकर आते हैं? चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी ने 29 तारीख को कोर्ट में पेश होना है, लेकिन इसके साथ साथ जो ईडी ने भी अपनी जो अर्जी लगाई हुई है कि 5-5 समन देने के बावजूद भी ये उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो कोर्ट ने ये कहा है कि ईडी ने जो बार बार समन दिए हैं उसके लिए भी 17 फरवरी को इन्हें कोर्ट के अंदर हाजिर होना है। मतलब ईडी जाए ना जाए, लेकिन अब ये कोर्ट का जो समन है, जो कोर्ट का आदेश है, इसे कैसे ठुकराएंगे? क्योंकि इसमें ईडी तो कहीं है नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपको कोर्ट के अंदर एक साधारण अपराधी की तरह या साधारण आरोपी की तरह पेश होना है। तो देखते हैं दोस्तों, क्योंकि 2-3 दिन से चल ही रहा है, इसके अलावा कुछ खबरें हैं नहीं, तो ये दोबारा से सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन जितना भी ये करते जा रहे हैं ना, ये फंसते चले जा रहे हैं। ईडी के ऊपर जो ये रोज आरोप लगा रहे हैं, ईडी ने भी सीरियसली लिया है, और आतिशी जी को बोला है कि अगर आप इस तरह के आरोप हम पे लगाते रहेंगे तो हम भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। अब देखना दोस्तों, देखना ये कि इनकी जो ये उलूल जुलूल बातें हैं, ये ईडी की धमकी के बाद रुकती हैं या ये इसी तरह बेलगाम बोलते चले जाते हैं। और अब ये अगर बोलेंगे तो हो सकता है कि इन पे कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाए, जैसा कि नोटिस के जरिए दिल्ली पुलिस एक बार शुरू कर चुकी है। देखना यह है कि वक्त क्या करवट लेता है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।